हेलो स्टूडेंट, मैं यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार दरोगा का 16। इससे पहले मैं 1 से 15 तक वीडियोस डिस्कस करा चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को जाकर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखें, और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। और एक बात और, अगर PDF आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ से सर्च करने के बाद आपको मिलेगा ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? इनमें से कौन सा जो विकल्प है असत्य है? राजस्व यज्ञ, राजा का राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ, ये सही है। दूसरा है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े स्वतंत्र छोड़ दिए जाते हैं, ये गलत है। वाजपेयी यज्ञ का होता है राजा द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन होता है। और तीसरा है सौत्रामणि यज्ञ। सौत्रामणि यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति। और चौथा है अग्निष्टोमी यज्ञ, पापों के 6 और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित। यानी एक A C D सही है लेकिन B गलत है। B वाजपेयी यज्ञ का मतलब होता है कि राजा द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करना। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी आंध्र सातवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो कौन सा है? तो 2 का D यानी यक्षश्री सतकर्णी। यक्षश्री सतकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसको शकों के विजित क्षेत्र पर उन्हें अधिकार कर लिया गया। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक साकरी के रूप में जाना जाता था? साकरी के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को साकरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 4 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संगम वंशीय शासक द्वारा पत्नी पूजा या कन्यगी पूजा का प्रारंभ किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो चेर राजा के द्वारा। चेर शासकों ने सेनगुट्टम सबसे प्रसिद्ध था। सेनगुट्टम को लाल चेरियस उपनाम से भी जाना जाता था। यानी अब इसमें ऑप्शन होगा B। 5वां है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था? किस शासक के समय आया था? तो यह आया था इंद्र तृतीय के समय आया था। 6 है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिससे गाजी की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा सुल्तान था जो गाजी की उपाधि धारण की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक था जो गाजी की उपाधि धारण की थी। 7 है, निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? दक्कन के नीरो कहा जाता है आपको हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है। 8 है आपका, हुमायूं का मकबरा किस संस्कृति से प्रभावित था? तो हुमायूं का मकबरा आपका ईरानी संस्कृति से प्रभावित है। नेक्स्ट है 9 में कह रहा है पोर्टोनोवा युद्ध कब हुआ था? तो पोर्टोनोवा युद्ध हुआ था ये 1781 में हुआ था। पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में अंग्रेज जनरल सर आयरकुट एवं मैसूर के शासक हैदर अली के बीच हुआ था। इसमें हैदर अली के पराजय हुई थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के में हुआ था। तो पोर्टोनोवा के युद्ध हुआ था 1781 में किसके? तो अंग्रेज जनरल सर आयरकुट और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच हुआ था। 10वां है, जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं एक बार में याद आता है तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा कंफर्म। 10 है, आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना का समय वायसराय था। तब कब था? तो लॉर्ड विलिंगटन के समय था। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस के समाजवादी पार्टी का स्थापना की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। नेक्स्ट 11, 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा 50 इनाम घोषित किया गया था? तो किसके नेतृत्वकर्ता के द्वारा किया गया था? तो 11 का आपका B यानी अयोध्या में किया गया था। 1857 के क्रांति में अयोध्या फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया। अंग्रेजों ने इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। नेक्स्ट 12, तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया था? तो तारकेश्वर आंदोलन 1924 में चलाया गया था। बंगाल में मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 1924 में तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। 13 है, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया गया था। तो कब किया गया? तो 13 के B यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन किया गया था। नेक्स्ट है 14 आपका कह रहा है
कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन में फेंका गया था? तो कौन सा स्टेशन है? तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। कहाँ पे है? तो 14 में दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तब उसी दौरान गांधी जी को पीटर मार्ट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर से फेंका गया था। नेक्स्ट है 15 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो असत्य है? तो कवि वचन सुधा संपादक एम पनिकर, एक गलत है। कवि वचन सुधा है, इसका संपादक है कौन? तो कवि वचन सुधा का संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। बाकी सब सही है। हरिश्चंद्र मैगनीज के भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के सच्चिदानंद सिन्हा, हिंदी प्रीतम के बालकृष्ण भट्टल, बाकी सब सही है। 16 सासर कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है? तो सासर कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है, भारत में अवस्थित है, यानी 16 का बी। सासर कांगड़ी पर्वत शिखर भारत के लद्दाख में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7672 यानी 7672 मीटर है। नेक्स्ट है 17 में कह रहा है कि इनमें से व्यवस्थित करना है, इसमें से व्यवस्थित करना है तो कौन होगा? तमिलनाडु यानी 17 का सी, यानी कौन होगा? पहले राजस्थान होगा, उसके बाद होगा मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु है। इस किस से तो वर्ग के में यानी डिस्टेंस के अनुसार किया गया है या सजाया गया है, जो मैं डिटेल सोल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को ज्वाइन करके देख सकते हैं। 18 निम्नलिखित में से हिमालय प्रदेश के किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो ये 18 के बी यानी मालना घाटी। 19 है टिकर पारा बांध परियोजना किस नदी पर है? तो टिकर पारा बांध परियोजना महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट है 20 में कह रहा पीट एवं जैव मृदा का संदर्भ में विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो है भारत में पीट मृदा वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है, सही है। दूसरा है ये अम्लीय स्वभाव की होती है तथा फेरस आयरन होने से प्राय इनका रंग नीला हो जाता है, यानी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है 21 में कह रहा है कि 21 में कह रहा है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना 21 का यानी 1890 ईस्वी में हुआ था। 22 है अलियार, ईसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है, यानी किस प्रकार की समानता है? ये सी यानी जल भंडारण है। अलियार, ईसापुर, कंगासवती जल भंडार है ना। ये अलियार जलाशय तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के पोलाची शहर के पास अलियार गांव में स्थित है, जलाशय है। नेक्स्ट 23 है कपास तथा तंबाकू किस प्रकार के मौसमी फसलें हैं? तो किस प्रकार के हैं? तो ये खरीफ फसल है। 24 है भारत में परमाणु ऊर्जा का विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशक में 1948 में किया गया था, यानी ऑप्शन ए है 24 का ऑप्शन ए, यानी ऊर्जा विभाग की स्थापना 1948 में की गई डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी, यह देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है। 24 में भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी कब? तो यह 1954 में। लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, आयोग यहाँ विभाग है, विभाग में 1954, आयोग कहेगा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर के भाभा के निर्देश से 1948 में किया गया। इसका 24 का आंसर डी होगा। आयोग पूछेगा तो 1948 की इसके अध्यक्षता में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के। 25 में कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, इनमें से कौन सा विकल्प जो सही नहीं है? तो 25 का बी, यानी इसमें से है बी विकल्प जो सही नहीं है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में नहीं है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में, परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। बाकी जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद न होकर चंडीगढ़ में है। 26 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW68 किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? तो ये आपका है सी, यानी मांडवी नदी। यानी मांडवी नदी कहाँ, कौन सा राज्य में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 27 है 2011 का जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? तो यह आपका 8.6%। 28 है वाल्मीकि जनजाति के किस राज्य में निवास करते हैं? तो वाल्मीकि जनजाति आपका निवास करती है कर्नाटक में। 29 है नगर वाइलेम अभ्यारण्य अवस्थित है, नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ? तो आपका मेघालय में। नेक्स्ट है आपका 30 में कह रहा
पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो पंडवानी लोक नृत्य का संबंध आपका छत्तीसगढ़ से है। 31 है ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। यह किस अधिनियम की विशेषता है, यानी कौन सा अधिनियम के तहत किया गया है? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया है। 32 है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है? तो एक ग्रहण किया गया आपका कनाडा से। 33 है आपका 33 में कह रहा कि प्रस्तावना में उल्लेखित व्यक्ति के गरिमा को व्यापकता का प्रदान किया गया है। तो किया गया है आपका यानी सी मौलिक अधिकार के माध्यम से। 34 है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो 34 का आपका 34 का बी यानी अनुच्छेद 356 में। 35 में आपका कह रहा है निम्नलिखित में मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका किया गया अब 35 का सी यानी समानता के अधिकार में मूल अधिकारी को स्वर्ग उपाधियों का अंत किया गया है। 36 है स्वतंत्रता का अधिकार कब से कब है? तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 23 से 24 तक है, आर्टिकल 23 से 24 तक है। उसका समता का अधिकार तो समता का 14 से 18 तक होता है, समता या समानता का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद 32 में कहा गया है। नेक्स्ट 36 निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान से नहीं था? तो कौन सा है? तो ये मुक्त कानूनी सलाह यानी ऑप्शन डी। 37 में है अब इसमें देखिए 36 में और भी बातें बताई गई है। ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में किया गया है। गोवंध निषेध निक आर्टिकल 48 में किया गया है। फिर समान नागरिकता संहिता तो समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44 में किया गया है। नेक्स्ट है 37 अनुदान की मांग निम्नलिखित में किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है? तो यह है आपका राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। 38 में कह रहा है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन सा आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 198 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है 39 में कह रहा है कि उच्च न्यायालय के रीट अधिकारिता का विस्तारित किया जाता है, तो किया जाता है संसद के द्वारा। 40 है निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा में सबसे पहले बिशप के नेता सभा में चुने गए थे? तो चुने गए थे श्यामनंदन मिश्रा चुने गए थे। 41 है संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव उद्देश्य है, तो यह है आपका मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। 42 है मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट है 43 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों को प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अनुसूची में अधीन नहीं आता है? तो कौन सा अनुसूची में अधीन में है? तो मणिपुर। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध है, लेकिन मणिपुर के बारे में नहीं है। 44 है आपका PESF पेशा अधिनियम पारित कब किया गया था? तो पेशा अधिनियम 1996 में किया गया था, यानी ऑप्शन डी। 45 है किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति गठन किया गया है? तो अनुसूचित जाति जनजाति गठन 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत किया गया है। 46 है फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप का संबंध आपका कबड्डी से, यानी ऑप्शन सी। 47 है विसर्जन निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो विसर्जन आपका है रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है 48 में कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ये इसका अर्थ होता है डी दूसरे देशों के साथ धार्मिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। 49 है सकल घरेलू उत्पादन इसका मुद्रा मूल्य क्या होता है? तो इसका मुद्रा मूल्य बी एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं के सेवाओं का मूल्य। 50 है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? डी निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका 51 में कह रहा है आपका कि वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल का ऑफ इंडिया कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल का अभी वर्तमान में कौन है? तो तुषार मेहता है। अब DY चंद्रचूड़ क्या है? तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है। उसके बाद है आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल क्या है? तो आदर्श कुमार गोयल अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। R वेंकट रमनी क्या है? तो महान्यायवादी है, यानी 16वां महान्यायवादी R वेंकट रमनी है। 52 है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो असत्य है? तो ये
महानिदेशक यूनेस्को के रेबका ग्रीनिस पे है, गलत है। महानिदेशक यूनेस्को के आंद्रे अंजोले फ्रांस के हैं, यानी आंध्र अंजोले होगा। बाकी महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गिलबर्ट हैंगोबो है। प्रमुख यूनिसेफ के प्रमुख है कैथरीन रसेल। नाटो का महासचिव है जेन स्टोल्टेनबर्ग। 53 हाल ही के दिनों में किस राज्य के हर्मल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया आपका गोवा को। 54 है ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑरेंज फेस्टिवल आपका मनाया जाता है नागालैंड में। 55 है भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया था? तो पहली बालिका पंचायत का गठन आपका गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट है 56 में आपका बता रहा है कि स्विट्जरलैंड फेडरेशनशिप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है आपका बी यानी नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा। विराट कोहली क्या है? तो नॉइज NOIAC नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। सूर्य कुमार यादव क्या है? तो देसी सुपरफास्ट ब्रांड पिटोला, देसी सुपरफूड ब्रांड पिटोला का ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव है। युवराज सिंह अभी वर्तमान में क्या है? तो नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह है। 57 18वां युद्धाभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ था? तो हुआ था आपका भारत और अमेरिका के बीच। 58 है राज्य और ऊर्जा जलवायु सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो ये आपका प्राप्त है गुजरात का। 59 है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत का स्थान मिला है 132वां। नेक्स्ट है आपका 60 में आपका कह रहा है कि हाल ही में भारत में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया, इसे किस जानवर के आँख में रखा गया है? तो कौन सा जानवर के आँख में रखा गया? तो यहाँ पर खरगोश ऐसा जानवर जिसके आँख में रखा गया है 3D। नेक्स्ट है आपका 61 में कह रहा है आपका कि हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जेमेक 100 का सफल परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा किया गया? तो ईरान के द्वारा। 62 है हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है? तो कौन सा एजेंसी लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। 63 है 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो किसको दिया गया है? तो 63 का दिया गया है आपका, ये यानी स्वसित सी को दिया गया है। नेक्स्ट है 64 विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस आपको मनाया जाता है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। फिर 15 अक्टूबर को मनाया क्या जाता है? तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम के दिन पे मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। फिर 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 65 में कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी? तो स्वच्छ सर्वेक्षण का थीम है ये यानी वेस्ट टू हेल्थ है। 66 यदि वेग भी को दोगुना किया जाए तो उसका अभिकेंद्रीय बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभिकेंद्रीय बल प्रभाव भी 4 गुना हो जाएगा। इसका सूत्र होता है mv²। अगर भी का 2 कर देंगे 2 गुना तो 2v यानी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा m4v²। देखिए mv² हो गया, लेकिन इसमें 4 मल्टीप्लाई हो गया तो इसलिए 4 गुना हो जाएगा। 67 निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्था है? तो कौन है? तो ये यानी सी यानी स्टील है जो सबसे अधिक प्रत्यास्था वाला गुणांक होता है। 68 है अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है। तो अत्यधिक ऊंचे ताप की माप पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा की जाती है। पूर्ण विकिरण तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। प्राय 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप इसी तापमापी द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है 69 में आपका कह रहा है कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों के घरों से दूर भागाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? कौन सा तरंग प्रयोग किया जाता है? 69 के भी यानी अल्ट्रासोनिक तरंग। 70 है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न तरंगों का विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 71 है आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो 71 का यानी अनंत होती है। 72 निम्नलिखित में कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है? तो अचुंबकीय पदार्थ ऑक्सीजन है। यानी अचुंबकीय पदार्थ कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके चुंबकीय क्षेत्र में लटका देने पर विक्षेप की दिशा समानांतर हो जाती है। इन पदार्थों को अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होती है, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम आदि
अचुंबकीय पदार्थ है। 73 है डायोड वह युक्ति है जो धारा को, तो डायोड वह युक्ति जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। नेक्स्ट है 74 में आपका कह रहा है कि लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ये उत्पन्न क्या उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। 75 पे एलईडी का आविष्कार किसने किया था, तो एलईडी का आविष्कार आपका किया था निक होलोन्याय ने किया था। 76 है विघटनाभिक रेडियोधर्मी वस्तु किससे बने पात्र में रखा जाना चाहिए, तो ये रखा जाता है 76 का बी, यानी किस में रखा जाता है, तो इस्पात में रखा जाता है। 77 में आपका कह रहा है इथिलीन अणु का आकृति होती है, तो इथिलीन अणु का आकृति होते समतली त्रिकोणीय होती है। 78 है मनुष्य के खून का पीएच मान होता है, तो मनुष्य का खून का पीएच मान होता है सी, यानी कम क्षारीय। देखिए रक्त का पीएच मान का वैल्यू होता है 7.4 जो थोड़ा क्षारीय है। देखिए 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 न्यूट्रल यानी उदासीन, और 7 से अधिक क्षारीय। 7 से ज़्यादा जितना ज़्यादा होगा उतना अधिक क्षारीय, लेकिन 7 के जो करीब रहेगा वो कम क्षारीय होते हैं। तो 7.4 है क्या ब्लड का पीएच मान, तो इसका कम क्षारीय होता है। 79 है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलता है, तो बदलता क्या, तो सक्रिय ऊर्जा में। 80 है सीएनजी की परिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सी, यानी इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम है, यानी सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस होता है। सीएनजी में मुख्यतः मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट है 81 निम्नलिखित में किस तत्व को मेंडलीफ ने आवर्त सारणी से सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका, तो किस है कौन है, तो ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्थान मेंडलीफ आवर्त सारणी में विवादपूर्ण है, यानी ये विवादपूर्ण है इसलिए कहीं भी इसका स्थान नहीं रखा गया है। 82 में आपका कह रहा है कि पोटास एलम पानी का शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करता है, यानी ऑप्शन ए। पोटास एलम का साधारण नाम फिटकरी होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 K2SO4 Al2O3 हॉल्टवाइस, उसके बाद 24H2O होता है, ये पोटासियम का सूत्र होता है। 83 लिथार्ज किस धातु का अयस्क है, लिथार्ज आपका लेड का अयस्क है। 84 पीले फास्फोरस का सुरक्षित रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस का सुरक्षित जल में रखा जाता है। फिर और भी फास्फोरस जैसे श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहा जाता है, यह जल में घुलनशील है, यानी जल में घुलता नहीं है इसलिए इसे जल में सुरक्षित रखा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड में घुलनशील है, यानी श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस किस में घुलनशील है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है। नेक्स्ट है और भी है जो कि सोडियम धातु को किरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। 85 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आ सकते हैं, इनमें से कौन सा गलत है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के CnH2n ये गलत है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है CnH2n+2O होता है, इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का। बाकी एल्काइल हाइलाइड का CnH2n+1X होता है, कीटोन के CnH2nO होता है, ईथर के CnH2n+2O होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का CnH2n+2O होता है। नेक्स्ट है 86 में कह रहा है कि सिस्टर्नी निम्नलिखित में किस कोशिकांग का भाग है, तो सिस्टर्नी आपका किसका है, तो गोल्जी इकाई का भाग है। नेक्स्ट है 87 लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है, तो लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है अस्थायी ऊतक में। 88 है नीलहरित शैवाल है, तो नीलहरित शैवाल आपका जीवाणु में पाया जाता है। 89 है निम्नलिखित में किस संघ के सभी जंतु समुद्री में होते हैं, तो कौन संघ का होता है, तो एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा सभी जंतु समुद्री होते हैं। 90 है निम्नलिखित में कौन सा पॉलीसेक्राइड नहीं है, तो इसमें से कौन सा पॉलीसेक्राइड नहीं है, तो माल्टोज है जो पॉलीसेक्राइड नहीं है। माल्टोज क्या है, तो माल्टोज डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है 91 में कह रहा है क्रेब्स चक्र क्रिया होती है, तो क्रेब्स चक्र क्रिया किस में होती है, तो वायवीय श्वसन में होती है। नेक्स्ट है 92 में कह रहा है 92 में कह रहा है रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोब्यूमिन का निर्माण होता है, तो ये कहाँ होता है, तो 92 यानी सी यकृत लीवर में होता है। 93 कह रहा है पेसमेकर को कहते हैं, तो पेसमेकर ऐसे नोड हृदय की धड़कन दाहिने आलिंद के ऊपरी भाग में स्थित उसके ऊतकों के समूह के शुरू होती है जिसे सीरा आलिंद नोड या साइनोक्लोरनल नोड कहते हैं, इसे पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है। 94 खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन क्या है, तो यह है आपका ऑक्सीन है, यानी 94 का डी। 95 है कॉपर ग्रंथि
द्वारा स्त्रावित पदार्थ होता है, तो कॉपर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित पदार्थ होता है यानी बी यानी क्षारीय होता है। यहाँ से 96 से 100 के बीच में मैथ है, यहाँ से खुद सॉल्यूशन कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सॉल्यूशन, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलने के कारण आप लोग को बहुत सा प्रैक्टिस सेट छूट जाएगा। इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और PDF प्राप्त करने के लिए स्टडी लॉजिक क्लासेस को टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना, वहाँ से ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगाओ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।